हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि क्लास 9th की समझो कि बैकबोन है। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आती तो ये समझो कि आपको क्लास 9th में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, आप ट्राइंगल चैप्टर, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपको तभी कर पाओगे जब आपको मिड पॉइंट थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से आएगी। तो हम आज आपके लिए लेकर आ गए मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी होती है। ठीक है, तो हम आपको समझाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम की क्या होती है, कैसे वर्क आपकी करती है क्वेश्चंस में। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज भी कराएंगे जिसमें आपकी मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर आपकी बेस होगी। अब आपको मिड पॉइंट थ्योरम में आपका क्या गिवन है, ये देखिए क्या चीज गिवन होती है। दी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। अब आपको क्या गिवन है, किसी ट्राइंगल की किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, तो वो जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उस लाइन का हाफ होती है। जैसे कि मैं अब एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, आपका ये है, सपोज दैट ये आपका क्या है, ट्राइंगल है। ये आपका ट्राइंगल है, आप बोलोगे जी सर। अब ये जो आपका ट्राइंगल है, ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, एबीसी। एबीसी आपका ट्राइंगल है और इसके किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट में, मान ली ये वाली साइड इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट है। अगर इन दोनों को हम ऐसे मिला देते हैं, अगर हम इन दोनों को थोड़ा ऐसे मिला देते हैं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल मिला दिया आपने। ठीक है, ये तो ये जो आपकी साइड बनेगी डी, ये जो आपकी साइड होगी, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और इसका हाफ होगी, बीसी का हाफ होगी डी। ये चीज आपको प्रूव करनी है। क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको गिवन क्या क्या है पहले वो चीज लिखिए। ट्राइंगल एबीसीडी, ट्राइंगल एबीसी आपको क्या गिवन है। ठीक है, अब मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी क्या मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या, अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है, जो आपका क्या है, जो ए डी है, ए डी जो है वो ए डी आपका किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, जो कि आपका क्या है, ए बी का हाफ है। ए बी का क्या है, हाफ है। ये चीज आपको आगे सर आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। फिर आगे क्या आपका, आप बोलो सर ई बी मिड पॉइंट आपका इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये क्या आपका, आप बोलो सर एसी का मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट है। एसी का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ए ई बराबर आपका ईसी, और ये हाफ हो किसका, आप बोलो सर एसी का हाफ, एसी का हाफ। ये चीज आपको गिवन है, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको डीई जो है, डीई जो है वो आपका क्या है, हाफ है बीसी का। ये चीज प्रूव करनी है। और क्या है, जो डीई जो है वो आपकी पैरेलल है बीसी की। ये दो चीज आपको प्रूव करनी है, आप बोलोगे जी सर। ये दो चीज आपको क्या करनी है, आप बोलो सर हमको ये दो चीज आपकी प्रूव करनी है। ठीक है, अब ये आपका बोर्ड इस तरफ बढ़ चुका है, मैंने आपके लिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ठीक है, उसी पे हम आपका क्या, उसी पे हम एक बार और ये ट्राइंगल बना लेंगे आपका। ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब इसमें हम इधर क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, डाल, तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप बोलोगे जी सर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है।
ये क्या था आप बोलो सर, आपका ABC था और ये आपका D था और ये E था, ये D है और ये आपका E है। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आप बोलोगे सर BD के पैरेलल ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BD, ठीक है। BD के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गई आपकी। आपने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब DE को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, DE को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस DE, ठीक है, प्रोड्यूस DE, ठीक है, 2 पॉइंट F, इसको पॉइंट F मान लेंगे। इसको पॉइंट F तक हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, आपने प्रोड्यूस कर लिया। अब हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो BD क्या है, BD आपकी पैरेलल है CF की, BD जो है वो आपकी पैरेलल है CF की। ये पॉइंट आपका बहुत काम आएगा आगे चल के। यहाँ तक सभी को क्लियर है? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम दो ट्राइंगल पकड़ लेते हैं। अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं अपने, टू प्रूव। तो हमें प्रूव करना है, सॉल्यूशन करना है आपका, प्रूव वाला सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? आप बोलोगे जी सर इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF। अब इन दो ट्राइंगल्स में हम देखते हैं हमें क्या सिमिलरिटी मिलती है। ये हमें क्या करने, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने। कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव होंगे? आप बोलोगे जी सर ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये वाला तो इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्यों इक्वल हो जाएगा? आप बोलो सर ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है? एंगल AED बराबर हो जाएगा एंगल CEF के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप बोलोगे सर ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख दिया हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या हुआ आपका? आगे क्या आपका? आप बोलोगे सर हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है? आप बोलोगे सर मिड पॉइंट में तो ये वाली लेंथ इसके बराबर है, AECE के बराबर। AE किसके बराबर है? AECE के बराबर है, ठीक है, गिवन है ना ये चीज। आप बोलोगे जी सर तो AE किसके बराबर हो जाएगी? आप बोलोगे सर CE के बराबर। ये चीज तो आपको गिवन है, कोई प्रॉब्लम होगी? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे होगी ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आगे क्या आपका? आप बोलो सर ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। आप बोलो सर कैसे हो जाएगा? अरे आपको पता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन क्या है? आप बोलो सर इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की थी, ठीक। और ये क्या हो गई? आप बोलो सर ट्रांसवर्सल हो गई। ये क्या हो गई? आप बोलो सर ट्रांसवर्सल ये आपकी हो गई। अगर ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई है तो क्या होगा? आप बोलो सर ये तो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? एंगल CAE इक्वल हो जाएगा एंगल ECF। क्या हो जाएगा? आप बोलो सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो ट्रांसवर्सल आपकी ऐसे, ये क्या होती है? ट्रांसवर्सल होती है। ये पैरेलल लाइन हो गई ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ऐसी बिल्कुल कंडीशन आपकी यहाँ पे बनी हुई है। कैसी बनी? बिल्कुल ऐसी कंडीशन आपकी यहाँ पे बनी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई। तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा? आप बोलो सर कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा? ADE, ठीक है। तो किसको हो जाएगा? आप बोलो सर ट्राइंगल A पे एंगल बना हुआ है, C पे बना हुआ है, जहाँ A है वहाँ आपका C आ जाएगा। फिर आगे कहाँ क्या आपका? आप बोलोगे सर E पे एंगल बना हुआ है तो E पे आएगा आपका, ये आपका लास्ट में, तो E आपका लास्ट में आ जाएगा। फिर बीच में क्या बचा? आप बोलो सर F, तो CFE, ट्राइंगल CFE। तो AECE चेक कर लीजिए, AE और CE सही बैठ रहा है आपका, AE और CE। बताया था मैंने आपको कि लिखने की मेन बात होती है कि आपने लिखा कैसा है, तो बाकी की जो तीनों चीजें आएंगी वो आपके फिर इसी के अकॉर्डिंग आती है। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर ये आपने क्या प्रूव कर दिया? आप बोलो सर ये हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया।
ठीक है, तो बाई CPCT से आप और चीज लेके जा सकते हो, क्या आ जाएगी आप बोलोगे जी सर, जो है आप बोलोगे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर AD किसके बराबर आ जाएगी, CF के। देखो AD किसके बराबर आ जाएगी आपकी, AD आ जाएगी, आप बोलोगे सर CF के बराबर आ जाएगी, तो AD किसके बराबर आ जाएगी, आप बोलोगे सर AD बराबर हो जाएगी आपकी CF के। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, आप बोलोगे जी सर नहीं है, ये जो AD है ये CF के बराबर आ जाएगी, कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। किसके द्वारा आ जाएगी, आप बोलोगे बाई CPCT, किसके द्वारा आ जाएगी, आप बोलोगे जी सर बाई CPCT, बाई CPCT में आपको पहले बता चुका हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अगर ये आपका आ चुका है तो अब आपको क्या करना है, अब आप देख सर AD तो आपका BD के बराबर था, यहाँ AD किसके बराबर आ गए, CF के, तो CF किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलो सर CF किसके बराबर आपका आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर, तो मान लेते हैं फर्स्ट CF किसके बराबर आ जाएगा, AD किसके बराबर था, AD बराबर था आपका BD के, ये चीज तो आपको गिवन है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी सर नहीं ये तो गिवन है आपका, AD CF के बराबर, तो CF क्या आ जाएगा, CF हो जाएगा, आप बोलोगे सर BD से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर CF किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर CF हो जाएगा BD के बराबर, CF हो आपका BD के बराबर हो जाएगा। अगर CF BD के बराबर हो गया, CF BD के पैरेलल भी तो था, CF जो BD के पैरेलल भी था ना, BD के पैरेलल, आप बोलोगे जी सर क्या हो जाएगा, CF पैरेलल BD, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, सेकंड थर्ड इक्वेशन आप बोलो सर ये वाला लाइन इसके बराबर है, इसके पैरेलल भी है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट से कोई भी पेयर आपके अपोजिट साइड का, ठीक है, इज इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल, ठीक है, डेट क्वाड्रिलेटरल पैरेलल कॉल्ड क्या कहलाता है वो, ये पैरेललोग्राम, क्या कहलाता है वो आपका एक पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, आप बोलो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे जी सर हमको मिलेगा क्या, क्या है आपका BCFD, एक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, BCFD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर BCFD इज ए पैरेललोग्राम, BCFD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, तो पैरेललोग्राम की स्पेलिंग थोड़ी मिसप्रिंट हो गई आपकी, पैरेललोग्राम ऐसा में आप बोलोगे जी सर, BCD क्या, BCDF क्या हो जाएगा, आप बोलो सर पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है आपका, आप बोलोगे जी सर,
एक चीज आपकी यहाँ पे रह गई, क्या रह गई, आप बोलो सर सीपीसीटी से हमने एडी क्या कर दिया, सीएफ के बराबर कर दिया, और क्या आ जाएगा इसमें, आप बोलो सर डीई किसके बराबर हो जाएगा, सीएफ के, देखो डीई, डीई क्या हो जाएगा, आप बोलो सर डीई सीएफ के बराबर हो जाएगा, सीएफ नहीं एफपी, डीई किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर एफई के बराबर हो जाएगा, डीई किसके बराबर हो जाएगा, एफई के बराबर, तो यही लिख देंगे इसको, डीई किसके बराबर हो जाएगा, एफपी के, डीई किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर एफपी के, किसके किसके, रीजन क्या आपका, आप बोलो सर रीजन आपका यही है, बाई सीपी सीटी, और ये चीज तो आपकी अलग ही है, गिवन जो है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर ये आ गया। अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे, आप बोलो सर आपने पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी, पैरेललोग्राम अगर ये प्रूव हो गया तो क्या हो जाएगा, डीएफ भी पैरेलल हो जाएगा आपका बीसी के, डीएफ भी पैरेलल हो जाएगा आपका किसके, आप बोलो सर बीसी के हो जाएगा, डीएफ भी पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, ठीक है, तो डीएफ किसके पैरेलल हो जाएगा, आप बोलो सर बीसी के, तो डीएफ पैरेलल किसको हो जाएगा, आप बोलो सर बीसी के, और डीएफ आपका है क्या, आप बोलोगे सर डीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, डायग्राम यहां से उठाना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा, अब यहाँ से फिर उठाना पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड का फायदा उठाया जाए, ठीक है, तो यहाँ से इसको फिर उठा लिया जाएगा, और ये आपका फिर नीचे आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर अब ये आपको यहाँ आ गया है, तो इसको थोड़ा सा और उठा के थोड़ा एडजस्ट किया जाएगा, ये आ गया, ठीक है, अब ये आपका आ गया, ठीक है, डायग्राम हम उठा के वहां से यहाँ ले आए, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। अब देखो डीएफ क्या है, डीएफ बीसी के पैरेलल, आप बोलोगे जी सर क्यों, क्योंकि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अब देखो डीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोल सकते कि 2DE इक्वल टू, देखो दो पार्ट में लिख सकते हैं, डीई प्लस का ईएफ, डीई प्लस का ईएफ लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी सर तो डीएफ इक्वल डीई, आप बोल सकते डीई तो ठीक है, ईएफ किसके बराबर है, ईएफ तो डीई के बराबर है, तो डीई प्लस इसकी जगह क्या लिख देंगे, आप बोलो सर डीएफ डीई लिख देंगे, ये क्यों है, क्योंकि आपने दोनों ट्रायंगल क्या किए थे, अब बोलो सर हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किए थे, ट्रायंगल एडीई कॉन्ग्रुएंस हो गया था ट्रायंगल सीएफई, इसलिए आपका क्या है, ये दोनों इक्वल है, यहाँ से डीएफ क्या आ जाएगा, आप बोलो सर डीएफ आपका आ जाएगा 2DE, डीएफ क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 2DE, मतलब डीई क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, आप बोलो सर 1/2 डीएफ, 1/2 डीएफ, ये आपका निकल के आ गया, आप बोलोगे जी सर, लेकिन क्योंकि आपका डीई है, डीई क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 1/2 डीएफ की क्या लिख सकते हैं, आप बोलो सर बीसी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, रीजन दीजिए उसको, बीसी इक्वल डीएफ क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, आप बोलो सर BCFD, BCFD इज ए पैरेललोग्राम, क्या है BCFD एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और आपकी क्या हो जाती है, आप बोलो सर पैरेलल हो जाती है, यहाँ क्या प्रूव किया था, आप बोलोगे जी सर हमें प्रूव किया था डीएफ जो बीसी के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, डीएफ बीसी के पैरेलल है, डीएफ बीसी के पैरेलल, तो डीई भी तो पैरेलल हो जाएगा बीसी के, डीएफ पैरेलल बीसी, ठीक है, एंड डीई पैरेलल बीसी आल्सो,
मतलब कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी BC के पैरेलल हो जाएगी। यही चीज आपको प्रूव करनी थी और ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, क्या प्रूव करना था आपको, डायग्राम से मैं आपको मोटा मोटा समझा दूंगा। डायग्राम से आपको क्या प्रूव करना था। ठीक है, किसी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को अगर मिला दे आप, ठीक है, तो वो जो आपकी लाइन होती है, वो जो आपकी लाइन होती है, जो ये इसकी आधी होती है और इसके पैरेलल होती है। जो तीसरी साइड बची है आपकी, इसकी आधी होती है ये। अगर ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर आ जाएगी और इसके पैरेलल होती है। और क्या होती है, इसके पैरेलल होती है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। उम्मीद करता हूँ थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस थ्योरम के हमको कुछ क्वेश्चन भी करने हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।